हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लोन टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है, उनको कुछ टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो है यहाँ पे होम लोन लेना है, तो कौन सी बेस्ट बैंक होगी होम लोन लेने के लिए, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा, यहाँ पे बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होती है, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन मिलते हैं यहाँ पे। तो होम लोन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और यहाँ पे टॉप बैंक जो होंगे उसके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कौन। अब ये जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिपेंड करता है कि जो भी एप्लीकेंट है उसका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, कितना वो लोन अमाउंट ले रहा है, कितना उसका एलटीवी रेशियो है, लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब जॉब प्रोफाइल उसकी क्या है, एम्प्लॉयर प्रोफाइल क्या है। इस पे डिपेंड करता है कि कोई भी एप्लीकेंट जो होगा उसके होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी जो है इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको होम लोन प्रोवाइड करते हैं, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो स्टेट बैंक में देखिए 8.85 से स्टार्टिंग हो रही है, 9.75% तक मैक्सिमम जाता है यहाँ पे। एचडीएफसी है 8.45 से स्टार्टिंग होगी, 10.70% तक जाएगा। आईसीआईसीआई 9% से स्टार्टिंग है, 10.05% तक जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 8.90 से स्टार्टिंग है, 10.90% तक जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.85 से स्टार्टिंग है, 10.95% तक जाएगा। एक्सिस बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है, 12.70% तक जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक 8.90% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.65 से स्टार्टिंग होगी, 10.50% तक जाएगा। फेडरल बैंक 8.60 से स्टार्टिंग होगी, 10.30% तक जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.70 से स्टार्टिंग है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.50, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.95, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, स्टैंडर्ड चार्टर्ड 8.65। तो ये कुछ टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रही जिसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ और भी जो है बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसमें भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो क्या चल रहा है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक 8.80 से स्टार्टिंग होगी, केनरा बैंक 9% से, बैंक ऑफ इंडिया 8.85, इंडियन बैंक 8.75, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.60, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8.60, यूको बैंक 8.85, बंधन बैंक 8.65, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.85, साउथ इंडियन बैंक 9.60, आरबीएल बैंक 9.10, कर्नाटका बैंक 9.02%, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 9.30, करूर व्यापार बैंक जो है 8.95, धनलक्ष्मी बैंक 9.15, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 9.10, रेपको होम फाइनेंस 9.25, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.45, आदित्य बिरला कैपिटल 8.75, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 9.20, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.64, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65 और एचएसबीसी 8.55। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी जो है यहाँ पे कुछ बैंक हैं और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो यहाँ पे होम लोन का क्या ऑफर करेंगे। अब हम यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जहां से आप लोन के ऑफर वगैरह देख सकते हो। तो इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। यहाँ से आप सारे ऑफर वगैरह जो भी बैंकों ने लॉन्च किए होंगे वो आप देख सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह देखना वो भी आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी वगैरह देखनी है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए स्कीमें वगैरह भी आप देख सकते हो, ऑफर वगैरह यहाँ पे जो चल रहे होंगे वो आप देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं होम लोन अगर आपको किसी भी बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना है तो वहां पे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो नेशनलिटी जो है कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो यहाँ से जो है एलिजिबल होगा होम लोन लेने के लिए। अब जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 या उससे ऊपर होगा तो उसको जो है बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो भी आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एज जो रिक्वायर होती है, मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 है और मैक्सिमम 70 ईयर्स है। हर बैंक की अलग अलग होती है यहाँ पे थोड़ा सा एज का, किसी में 18 मांगते हैं, किसी में 21 मांगते हैं, किसी में 23 मांगते हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो मांगा जाता है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो कम से कम 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको कम से कम 3 साल का जो है बिजनेस कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, शॉप वगैरह चला रहे हो, तो आप कम से कम 3 साल से जो है अपनी शॉप वगैरह चला रहे हो। मिनिमम सैलरी जो रिक्वायर होती है, तो सैलरी भी जो है हर बैंक के हिसाब से अलग अलग होती है। तो कम से कम जो है अगर आपकी 25,000 के आसपास की सैलरी है तो आपको एक अच्छा लोन अमाउंट मिल सकता है
किसी भी बैंक से। अगर आपकी सैलरी जो है 25,000 से नीचे भी है तो भी बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि एसबीआई वगैरह हो गए, लगभग 15 से 20,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है तो वहां से आप आराम से जो है होम लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, तो लोन अमाउंट जो है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, जो भी आप जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन का जो भी एस्टिमेट बनेगा, या आप कोई नया घर बाय कर रहे हो या कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो तो उसका जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका 90% तक जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं बैंकों में तो देख सकते हो। तो सबसे पहले आता है होम परचेज लोन। इसमें आप कोई भी प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो या कोई बना बनाया घर है उसी में आप वो खरीद रहे हो, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसको आप खरीद रहे हो तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। कंपोजाइट लोन है, जैसे कि अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है या उस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है उसके लिए लोन ले सकते हो। होम कंस्ट्रक्शन लोन है, अगर आपका मान लीजिए खुद का घर है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है उसके लिए आप लोन ले सकते हो, या नया घर खरीदा है उसमें अगर कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए आप ले सकते हो। होम रेनोवेशन इंप्रूवमेंट लोन के लिए ले सकते हो, अगर आपके घर में मान लीजिए कोई रेनोवेशन का काम आपको कराना है उसके लिए भी बैंक जो है लोन आपको प्रोवाइड कर देता है। होम एक्सटेंशन लोन है, अगर आपका मान लीजिए जो अभी फर्स्ट फ्लोर बना है आपको सेकंड फ्लोर बनवाना है तो वो आता है होम एक्सटेंशन लोन, आप उससे ले सकते हो। जो उसका एस्टिमेट बनेगा उसका 75 to 90% तक जो लोन है वो आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। फिर यहाँ पे ब्रिज लोन भी आता है, इंटरेस्ट सेवर लोन भी है, यहाँ पे आपका स्टेप अप लोन भी है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं होम लोन में, तो प्रोसेसिंग फीस जो लगती है लगभग जो है 1% से 2% के आसपास की जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और यहाँ पे फॉर क्लोजर और प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह क्या है, तो अगर आप फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो ज्यादातर बैंक जो है यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेती, लेकिन कुछ बैंक हैं जो आपसे लेती है। लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे होम लोन लेते हो तो आपको 2% से 4% का जो है यहाँ पे प्रिंसिपल का जो है आपको यहाँ पे फॉर क्लोजर और प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। अब ईएमआई के ओवरड्यू ईएमआई चार्जेस वगैरह क्या है, तो 2% जो है पर मंथ जो है आपको चार्जेस वगैरह लगेंगे। ईएमआई बाउंस चार्जेस क्या है, तो अराउंड जो है 400 के आसपास जो है ईएमआई बाउंस चार्जेस लगेगा। अब जो डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं होम लोन लेने के लिए वो लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं ज्यादातर सभी बैंकों में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिसमें आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। प्रूफ ऑफ एज में जो है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में अपना कोई भी जो है बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अपना कोई भी बिल वगैरह दे सकते हो आप। अब इनकम प्रूफ के तौर पे देखिए, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा, फॉर्म 16 आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। वहीं अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो आपको यहाँ पे जो है इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बिजनेस अगर करते हो तो बिजनेस लाइसेंस डिटेल, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस, ये आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ते हैं एज ए प्रूफ ऑफ इनकम। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपको कोई घर खरीदना है या कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना, उन सब के लिए जो है डॉक्यूमेंट थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि एनओसी फ्रॉम सोसाइटी बिल्डर, अगर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना तो डिटेल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस जो है आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड सेल डीड दिखाना पड़ेगा, अगर आप कोई नया घर खरीदा तो अलॉटमेंट लेटर जो है आपको मिला होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एन अप्रूव्ड कॉपी ऑफ बिल्डिंग प्लान जो है आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे वो भी देख सकते हो कि अगर आप जो है टैक्स में जो है छूट लेना चाहते हो तो आप जो है अगर आप होम लोन लिए हुए तो उसमें आपको काफी अच्छी जो है यहाँ पे छूट मिल जाती है। तो अगर आप जो है यहाँ पे कौन कौन से देखिए एक्ट चलते हैं, तो सेक्शन 24B चलता है जिसमें आपका जो भी इंटरेस्ट वगैरह बन रहा होगा उसमें मैक्सिमम जो है 2 लाख तक का जो है टैक्स डिडक्शन हो सकता है। वहीं अगर सेक्शन 80C के तहत जो है आप यहाँ पे लेते हो तो आपको जो प्रिंसिपल होगा उसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो है इंक्लूडिंग होगी, और यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम जो टैक्स डिडक्शन मिलेगा वो 1.5 लाख तक का जो है मिल जाएगा, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट होता है। अगर आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हो और अगर आपको होम लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें आप जो है टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कम से कम 2 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये रहे कुछ टॉप बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्या जो है आप कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन मिलते हैं, तो होम लोन की जो है पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करी है। और अगर आपको जो है यहाँ पे लोन के ऑफर वगैरह देखने हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके लोन के ऑफर वगैरह देख सकते हो, और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी आप इस वेबसाइट से कर सकते हो। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।